वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं सीरीज लेके आया हूँ वो फिजिक्स का बेहतरीन सीरीज है। आप इस सीरीज के क्वेश्चन को देखिए और खुद एक बार बना के देखिए कि आप इतना फास्ट कर सकते हैं। तो मैं उत्तम सिंह, बेसिकली आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन कोटा राजस्थान। मैं बेसिकली एसआरजी मतलब रैंकर्स बैच यहाँ पे कोटा में लेता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर बच्चे को अच्छे से अच्छे वे में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ और नीट में आप लोग का सिलेक्शन को इम्प्रूव करवाऊँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को, अब बच्चा इस क्वेश्चन को आप खुद टाइमर लगाइए, सोचिए इस क्वेश्चन को आप कितने देर में सॉल्व कीजिएगा। खुद से टाइमर लगाइए और देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं इतने फास्ट। अगर इतने फास्ट सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप मैथ्स सीखिए। बोला है टू कार्ड्स आर मूविंग। आप क्वेश्चन को रीड करने का स्पीड को भी बढ़ाना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखिए कितना देर में आप इस क्वेश्चन को सही सोच लिए। ये भी बहुत बड़ा मेथड होता है एग्जाम क्लियर करने का। देखिए दो कार है, मैंने जहां तक इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखा है, दो कार है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दो कार है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका भी स्पीड कितना है, u है, और इसका भी स्पीड कितना है। दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो भाई डिस्टेंस मेंटेन होगा। अब तीसरा कार है, ठीक है ना। तीसरा कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और इस दोनों कार को वो कितने टाइम में, इस दोनों कार को वो कितने टाइम में क्या कहते हैं, क्रॉस कर गया है। इस दोनों कार को वो एक्स मतलब टी टाइम में क्रॉस कर चुका है और इसका स्पीड भी है। तो मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, रिलेटिव का यूज करूंगा। इस दोनों के बीच में क्या करना है, रिलेटिव को यूज करना है। कितने टाइम में क्रॉस किया है, टी टाइम में क्रॉस किया है। दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, एक्स है। रिलेटिव स्पीड कितना है, तो यू प्लस भी है। तो रिलेटिव अगर हम स्पीड का बात करेंगे तो दोनों के बीच में कितना हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो u प्लस भी। डिस्टेंस कितना है, x है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ से u प्लस भी इक्वल टू आपका आ गया x बाई टी। तो बताइए v इक्वल टू कितना होगा, v इक्वल टू होगा u माइनस एक्स बाई टी। ऑप्शन नंबर सी खत्म। सेकेंड तो क्वेश्चन बहुत ही बेकार है। सेकेंड क्वेश्चन में तो आप देख के भी आंसर लगा सकते हैं। अगर a इक्वल टू के टी प्लस सी है, अब यहाँ पे एकदम दिमाग से कीजिए। के टी है, जब टी जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी ये टी टी डी टी का होगा, टी स्क्वायर बाई टू हाफ होगा, और सी का टी। डायरेक्ट आंसर लगाइए बी। क्वेश्चन में बोला है थीफ इज रनिंग अवे ऑन स्ट्रेट रोड इन जीप मूविंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि पुलिस आगे है, थीफ पीछे है। मतलब पुलिस का गाड़ी, देखिए पुलिस का गाड़ी क्या है, आगे आगे चल रहा है। ये पुलिस है, ठीक है ना। पुलिस जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से। सॉरी चोर है ये, थिफ्ट है, ये चोर है। और पुलिस का जो है वो मोटरसाइकिल है, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का मोटरसाइकिल दिया है पुलिस को सरकार। तो भाई नहीं देंगे तो चोर को पकड़ेगा कहाँ से। ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। अब इस क्वेश्चन को बताइए कैसे सॉल्व करना सही होगा, रिलेटिव से। हाँ या ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, रिलेटिव से अच्छा अप्रोच कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर कितना होगा, वो होगा, इसका वेलोसिटी उल्टा करके दे दीजिए तो 1 मीटर पर सेकेंड होगा। दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितने का है, चोर को लग रहा है कि पुलिस जो है 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, चोर अपने आप को रुका हुआ फील कर रहा है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितने का है, एस कितना है, एस पी और सी के बीच में कितना है, 100 मीटर का है। तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा 100/1, मतलब 100 सेकेंड में ये क्या करेगा, कैच कर लेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोला है पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 s2 s3 टेकिंग इक्वल टाइम टू कवर द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इफ इट ट्रेवल्स v1 v2 v3 इन रिस्पेक्टिव टाइम। यहाँ पे सेम है, v1 v2 से चल रहा है, वही सिंपल है। ये क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होता है v1 प्लस v2 बाई v3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बोलते हैं कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। एक कार है, इसका वीटी ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है बताइए एक्सेलरेशन t इक्वल टू 15 पे कितना होगा। तो t इक्वल टू 15 पे देखिए पार्टिकल का वेलोसिटी t इक्वल टू 15 इसके बीच में होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब t इक्वल टू देखिए 55 पे बोला, 55 कहीं यहाँ पे होगा, तो यही लाइन तो यहाँ पे आ रहा है ना, यही लाइन आ रहा है यहाँ पे।
अब बताइए यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है मतलब स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव होगा तो माइनस में ही आएगा कहीं ना कहीं, तो माइनस वाला सही है, प्लस वाला गायब हो गया, प्लस वाला गायब हो गया। ऐसे भी कीजिएगा तो ऐसे आएगा। हम कर भी देखते हैं। तो स्लोप क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल दीजिए, ये भी वही स्ट्रेट लाइन है तो सेम आएगा। यहाँ से देखिए ये 8 है, वाई एक्सिस यहाँ पे 4 है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका चेंज इन वाई एक्सिस। कितना हो गया चेंज इन वाई एक्सिस, ये 0 - 8। ठीक है ना, फाइनल 0 है और 8 है तो -8। और टाइम इंटरवल कितना है, 30 50, तो 20 का डिफरेंस है, 50 - 30 मतलब ये आपका आ गया 0.4। ऐसे भी आया, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए एटी ग्राफ दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दिया, पूछा कि टी इक्वल टू 8 पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर एटी ग्राफ देता है चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर का एरिया देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रेंगल का एरिया कितना होगा 8, ऊपर है तो +8, नीचे है ये, इसका एरिया होगा रेक्टेंगल का -4, क्योंकि नीचे है, ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, एक्स एक्सिस से नीचे को हम निगेटिव लेते हैं। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी, एरिया कितना है प्लस ये +8 -4 मतलब +4। भी फाइनल, भी फाइनल आपका कितना है, भी फाइनल आपका निकालना है, भी इनिशियल आपका 3 है, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी देता था, तो भी फाइनल आपका आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो पूछिए। अब क्वेश्चन में पूछा है अ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सिंपल क्वेश्चन है। मैं हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, आप खुद खुद इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्या हिंट है कि रिटार्डेशन दिया है, रिटार्डेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा रिटार्डेशन, कैसे निकालिएगा रिटार्डेशन बता सकते हैं। तो चलिए रिटार्डेशन का बताते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है -dv/dt, है ना, रिटार्डेशन है तो माइन ये ए इक्वल टू dv/dt, और यहाँ पे रिटार्डेशन है तो क्या है, रिटार्डेशन इक्वल टू दिया है -kv²। अब यहाँ पे आप डालिएगा dv/dt इक्वल टू -kv², तो dv/dt, dv बाई यहाँ पे v² कर लीजिए और -k/dt को एक साथ लिख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे लिमिट डालना जरूरी है। लिमिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए v0 दिया है, ये सब दिया है, तो t इक्वल टू 0 पे हम मानते हैं कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो v0 है, और t इक्वल टू t पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है v है। अब इंटीग्रेशन तो आप लोग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करना दुनिया का सबसे सिंपल काम है। आप जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ से जब v निकालिएगा तो v इक्वल टू आएगा v0 1 प्लस के v0t। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को होमवर्क में लेना चाहते हैं तो आप होमवर्क में कर लीजिएगा सॉल्व, काफी बेहतरीन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है रॉकेट है। आप देखिए इस क्वेश्चन को बच्चा कैसे करता है, मैं एक लाइन में बताता हूँ। रॉकेट वाला कंसेप्ट है, रॉकेट वाला कंसेप्ट में क्या होता है कि पहले तो रॉकेट का फ्यूल चल रहा है, उस समय तो जी काम नहीं करेगा, तो रॉकेट कितना दूरी तक जाएगा, तो रॉकेट जो होगा उस वक्त जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डायरेक्टली कि एच मैक्स इक्वल टू, जब तक फ्यूल है तब तक एच मैक्स 1 मान लिए, 1 H1 हाइट तक गया है, तो क्या होगा v² इक्वल टू u² प्लस 2as वाला से कीजिएगा, तो उससे अगर आप कीजिएगा तो यहाँ से भी एच मैक्स आपको निकल के आ जाएगा। एच मैक्स क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, एच मैक्स होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए का वैल्यू कितना है 10, और कितना देर गया है 60 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये 18 किलोमीटर आएगा। अब v इक्वल टू यू प्लस, जब इतने हाइट पे गया है तो इस समय इसका स्पीड क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 है, ए का वैल्यू कितना है, एक्सेलेशन कितना है, एक्सेलेशन t है, और कितने देर में है वही 60, 1 मिनट, 1 मिनट में 60 मतलब 600 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा भी आ गया, ठीक है ना, ये मेरा क्या है फाइन वेलोसिटी भी है, तो फाइनल वेलोसिटी भी है। तो अब हमको यहाँ से फिर एच मैक्स यहाँ से फ्री फॉल करेगा, तो क्या लिखेंगे v² बाई 2g, मतलब 600 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखेंगे 10, फिर से यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 18 किलोमीटर आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, H1 H2 को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 36 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है कि टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, दे क्रॉस पॉइंट ए विद एक्सेलरेशन इतना इतना, वेलोसिटी है, तो पूछा कि डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन वन ओवरटेक्स द अदर।
अब देखिए इस क्वेश्चन को भी एकदम सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में। कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई अगर t इक्वल टू जीरो से दोनों स्टार्ट हुआ है तो जब क्रॉस करेगा तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। तो S1 जो होगा वो होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बताइए? 2u है, t है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल एक्सीलरेशन ए है। S2 कितना होगा? ut प्लस हाफ 2at स्क्वायर। यहाँ से S1 S2 को बराबर कीजिए, क्योंकि दोनों कैच करेगा तो डिस्प्लेसमेंट सेम ट्रेवल करेगा। 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 2at स्क्वायर। ये हो गया कितना? ये हो गया तुम्हारा यू टी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इधर सॉल्व कीजिएगा, ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा? टी से टी कैंसिल हो गया। तो टी से टी जब मेरा कैंसिल आउट होगा तो ये कितना होगा? 2u बाई ए, टाइम का वैल्यू आ जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा 2u, इसमें मैं डालना 2u 2u a, और यहाँ पे क्या है? यू टी, टी के जगह पे मैंने डाला तो ये बन प्लस हाफ ए, ए यहाँ पे है, और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर का मतलब 4u स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर ए प्लस 4u स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर लीजिए ना, ये 2 हो गया 2u स्क्वायर बाई, यहाँ से अब आपका आ रहा है 4u स्क्वायर बाई। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन मैंने करवाया, आप खुद से इसको कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि आप इतना टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन आएगा ना, सपोज कीजिए जो अच्छा बच्चा होगा वही क्लियर करेगा, ठीक ना। एक बार इस क्वेश्चन को सीखिए, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बेहतरीन क्वेश्चन ही करवाऊंगा। थैंक यू।